बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो रियल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर है। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पावर सीरीज़। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास पावर सीरीज़ क्या है और इससे रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसकी डेफिनेशन है क्या। वो कह रहे हैं एन इनफिनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म। हमारे पास कोई इनफिनाइट सीरीज है, वो इस फॉर्म में होगी। समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन इंटू एक्स माइनस ए होल की पावर एन। स्टूडेंट्स, पावर से ही हमें पता चल रहा है कि सीरीज हमेशा इस फॉर्म में होगी, उसकी कोई ना कोई पावर हो तो हमें पता चल जाएगा वो जो सीरीज है वो पावर सीरीज है। और इसमें ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है सेंटर ऑफ पावर सीरीज, और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास कोफिशिएंट या कांस्टेंट या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट्स, अगर पावर सीरीज में हम n को ज़ीरो करें तो हमारे पास क्या होगा, जब n ज़ीरो हो तो ये हमारे पास इस फॉर्म में सीरीज होगी सी नॉट प्लस सी वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी टू इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस अप टू सॉन सी एन एक्स माइनस ए होल की पावर n। ये कब पॉसिबल है स्टूडेंट्स, जब n हमने ज़ीरो पुट किया। तो वेयर सी नॉट सी वन सी टू सी एन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट और कॉम्प्लेक्स, और ए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ए हमारे पास क्या है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ पावर सीरीज। ए को हम कहेंगे सेंटर ऑफ पावर सीरीज। ये तो था, हमने इसका बिहेवियर चेक किया जब हमने एन ज़ीरो पुट किया। अगर हम अपना सेंटर ज़ीरो कर दें, यानी कि ए को हम ज़ीरो करें, तो हमारे पास पावर सीरीज किस फॉर्म में होगी, एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन। अब ये देखें, यहाँ पर अगर मैं ए ज़ीरो करूँ तो ये टर्म मेरे पास क्या हो गई, ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, सी एन एक्स एन। ये इक्वल होगा किसके, अगेन यहाँ पर जब हम एन ज़ीरो करेंगे तो सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉन सी एन एक्स एन प्लस अप टू सॉन। तो ये थी हमारे पास पावर सीरीज। यहाँ पर हमने देखा अगर हम एन और ए को ज़ीरो करें तो सीरीज हमारे पास किस तरह होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। हमें किस तरह पता चलेगा ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है, और इसी के अंदर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है रेडियंस ऑफ कन्वर्जेंट का। तो अब देखते हैं इसको, द सीरीज कन्वर्ज ओनली फॉर। अब ये सीरीज जब हमारे पास कन्वर्ज करेगी ओनली, या तो अब तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो x एक वैल्यू पर कन्वर्ज करे, या वो उसकी डिफरेंट वैल्यू पर कन्वर्ज करे, या फिर वो ऑल वैल्यू ऑफ x पर कन्वर्ज करे। वो कह रहा है द सीरीज कन्वर्ज ओनली फॉर x। जब सीरीज x पर कन्वर्ज करेगी, x इज इक्वल टू ज़ीरो पर। तो ये देखें, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है। सीरीज x जब x पर ज़ीरो पर कन्वर्ज करेगी तो यहाँ पर हमारे पास साइड पे जो भी वैल्यू है वो डाइवर्ज कर रही होगी। तो इसी तरह सेकंड पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है, द सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल x। अब सीरीज कन्वर्ज करेगी ऑल वैल्यू ऑफ x पर। तो थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या है, ये देखें, अब एक वैल्यू आई, ऑल आ गई, अब वो सम वैल्यू ऑफ x या सम पॉजिटिव नंबर पर कन्वर्ज करेगी। तो ये हमारे पास उसकी है थर्ड पॉसिबिलिटीज। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, जब सीरीज ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए कन्वर्ज करेगी तो रेडियस, सीरीज जब ओनली x इज इक्वल टू ज़ीरो पर कन्वर्ज करेगी तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या होगा, ज़ीरो। जब सीरीज हमारे पास ऑल वैल्यू ऑफ x पर कन्वर्ज करेगी तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या होगा, इन्फिनिटी। और इसी तरह जब सीरीज सम वैल्यू ऑफ x पर कन्वर्ज करेगी तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हमारे पास x माइनस ए एब्सोल्यूट लेस देन आर होगा, या फिर हमारे पास x माइनस ए एब्सोल्यूट जो है वो ग्रेटर देन आर होगा। तो स्टूडेंट्स, या तो लेस देन आर होगा तो कन्वर्ज करेगी, या ग्रेटर होगा तो हमारे पास डाइवर्ज करेगी। इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो r है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है। इस केस में जब वो लेस देन आर हो कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन आर हो तो हमारे पास वो डाइवर्ज करेगी। इस केस में हम कहते हैं कि आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के। हमारे पास इंटरवल क्या होता है कन्वर्जेंस का। अब वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर विच पावर सीरीज कन्वर्ज इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट। यानी कि जब हमारे पास सीरीज
ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पावर सीरीज, यानी कि ऑल वैल्यू ऑफ एक्स पर पावर सीरीज कन्वर्ज करे तो उसको हम कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि वो किस वैल्यू ऑफ एक्स पर कन्वर्ज कर रही है वो हमारे पास होगा उसका इंटरवल। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि पावर सीरीज हमारे पास जो है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है? स्टूडेंट्स, इसको चेक करने के लिए हमने दो मेथड पढ़े थे, रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट। अगर आपने रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट की वीडियो नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों की अलग अलग वीडियो मिल जाएगी, वहां पर जाकर उसको देखें, देन आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ आएगा। अब वो कह रहा है कि आप इसकी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज को चेक करने के लिए रेशियो टेस्ट भी लगा सकते हैं और रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल हमारे पास गिवन है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा रेशियो टेस्ट का, इसको सोल्व करते हैं। रेशियो टेस्ट हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, इसको यूज करेंगे, यूज रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में हमने पढ़ा था हमारे पास क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एब्सोल्यूट an प्लस 1 ओवर an। ये हमारे पास है रेशियो टेस्ट। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कंसिडर करेंगे कि जो वैल्यू गिवन है ये an है, हम ऊपर लिखेंगे एक दफ़ा an प्लस 1, यानी कि जहाँ जहाँ n होगा प्लस 1 कर देंगे और नीचे हमारे पास क्या होगा an। तो इसको सोल्व करते हैं इसे अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब ये देखें, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम लिखेंगे x n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 होल का फैक्टोरियल और डिवाइड का साइन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स एन ओवर n फैक्टोरियल। ये हमने क्या किया, जहाँ जहाँ हमारे पास n था वहाँ पर हमने n प्लस 1 किया और डिवाइड एक्स एन ओवर n फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब इसको मैं लिख सकता हूं एक्स एन डॉट एक्स वन। क्यों? क्योंकि हमारे पास रूल है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो हम पावर को ऐड कर लेते हैं, पावर ऐड है तो उसको हम डिफरेंट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो नीचे मैं फैक्टोरियल ऊपर करूंगा तो मेरे पास क्या होता है, एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। डिवाइड है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल ओवर एक्स एन एब्सोल्यूट। अब ये देखें, एक्स एन हमारे पास क्या हो रहा है, एक्स एन से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल, और एन फैक्टोरियल से कैंसिल। तो मज़ीद हमारे पास कौन सी टर्म बची, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स ओवर एन प्लस 1 एब्सोल्यूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर करें, अगर यहाँ पर मैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पुट करूँ, यानी कि अगर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 ओवर n प्लस 1 एब्सोल्यूट और x को अलग से मैं लिख लूँ। अब यहाँ पर अगर मैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूँ, यानी कि मेरे पास क्या होगा 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ये इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पर गौर करें, x की जो भी मैं वैल्यू पुट करूँ, x1 पुट करूँ 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 पुट करूँ वो भी 0, यानी कि x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0। यानी कि ये हमारे पास क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है फुल ऑल वैल्यू ऑफ x के। सेकंड पॉसिबिलिटीज में हमने पढ़ा था द सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल x, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट उस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, इसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इक्वल होगा इन्फिनिटी के। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट अब हमें कैसे पता चलेगा ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज,
हमने रेशियो टेस्ट की पॉसिबिलिटीज़ में पढ़ा था, अगर हमारे पास ये लेस देन वन हो तो ये हमारे पास करती है कन्वर्ज। अब ये देखें 0 है, 0 लेस देन 1 है तो ये पावर सीरीज़ हमारे पास क्या कर रही है, कन्वर्ज। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये सीरीज़ हमारे पास करती है डाइवर्ज। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी जो पावर सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट भी हमें पता चल गया है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या है, इन्फिनिटी। तो इसी तरह आपके पास कोई भी सीरीज़ हो, आप उसको चेक कर सकते हैं कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।